नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। आज से बदल रहे 5 नियम, सुकन्या समृद्धि योजना, आधार कार्ड, सीएनजी पीएनजी के दाम, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और एलपीजी की कीमतों में होने वाला है बड़ा बदलाव। 31 अक्टूबर को नहीं 1 नवंबर को दिवाली मनाना सही। इंदौर में 150 से अधिक पंचांगकारों की सहमति से फैसला, वजह भी बताई। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का फैसला। कोलकाता रेप मर्डर केस, बंगाल सरकार बोली डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स ने जवाब दिया, सभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं चल रही है। जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर आज वोटिंग, आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स। आतंकी अफजल गुरु और इंजीनियर राशिद के भाई चुनावी मैदान में। हरियाणा में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी के भगवान अडानी, ऑर्डर मिलने पर ईडी सीबीआई भेजकर काम कराते हैं। अग्निवीर स्कीम जवानों की पेंशन चोरी का तरीका। गृह मंत्री अमित शाह बोले खड़गे ने अपने नेताओं से ज्यादा घटिया बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू में कहा मोदी को पीएम पद से हटाए बिना मरने वाला नहीं। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली। सुकन्या समृद्धि पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। तिरुपति लड्डू विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही तो सीएम ने बयान क्यों दिया, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि केस में कार्रवाई पर लगाई रोक। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 8 अक्टूबर को मिलेगा सम्मान। नक्सली थे, वापसी कर 350 से ज्यादा फिल्में की, 3 नेशनल अवार्ड जीते। राफेल मरीन जेट डील, फ्रांस ने कीमत घटाई, 26 जेट का फाइनल ऑफर भेजा। हिंद महासागर में आईएनएस विक्रांत पर होगी तैनाती। वन नेशन वन इलेक्शन 3 बिल का ला सकती है सरकार, 2 संविधान संशोधन कराने होंगे, नवंबर दिसंबर में आएगा बिल। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को चैलेंज, बोली हिम्मत है तो शैलजा को सीएम कैंडिडेट्स घोषित करो, हाथ मिलाने से दिल मिले तो हुड्डा भी सपोर्ट करेंगे। कम आय वालों के लिए सरकार का मास्टर प्लान तैयार, 1 अक्टूबर से घर घर होगा सर्वेक्षण। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर कोर्ट में बहस, हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किया गया जवाब। वकील के या बोलने पर सीजीआई नाराज, बोले यस कहिए, यह कोर्ट है कॉफी शॉप नहीं। डांट सुनकर वकील मराठी बोलने लगा। देश का मानसून ट्रेकर, बिहार के दरभंगा में कोसी पर बना बांध टूटा, 1 लाख लोग प्रभावित। राजस्थान से मानसून की वापसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले लाडकी बहन स्कीम से सब्सिडी अटकी, अन्य योजनाओं के पेमेंट लेट होंगे। विपक्ष बोला महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। राम मंदिर में नाच गाने के बयान पर भड़के सीएम योगी, बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कहा जिंदगी भर तुम्हारा खानदान यही करता रहा। सोने चांदी में गिरावट, सोना 75,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, वहीं चांदी 1,113 रुपए सस्ती होकर 90,335 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। राहुल गांधी ने हुड्डा शैलजा के हाथ मिलवाए, जाति सूचक शब्दों और टिकट बंटवारे में अनदेखी से सांसद नाराज, सिर्फ अपने समर्थकों की सीटों पर प्रचार। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कांग्रेस उम्मीदवार के मां बाप का नाम बताएं, इनके 2 नाम ओरिजिनल भी बताओ, मिनी बांग्लादेश पाकिस्तान बना देंगे। हरियाणा सीएम के मंच से बीजेपी कैंडिडेट लीलाराम की धमकी, बोले औकात में रहो, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। कांग्रेस उम्मीदवार को काला सांड कहा। मस्क का स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन पहुंचा, रूस और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट सवार थे। सुनीता विलियम्स और बूज विल्मोर को लेकर लौटेगा। करनाल पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, बोले मैंने ईमानदारी से काम किए इसलिए जेल में डाला। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट FY25 की पहली तिमाही में बढ़ा, अप्रैल जून तिमाही में $9.7 बिलियन पहुंचा, यह जीडीपी का 1.1%। रिसर्चर बोले कोविड लॉकडाउन से चांद का टेम्परेचर घटा, ह्यूमन एक्टिविटी बंद होने और रीएडिशन में कमी के कारण चांद का तापमान 8 से 10 डिग्री गिरा। पतंजलि की मिट्टी परीक्षण मशीन, धरती का डॉक्टर को ICAR सर्टिफिकेट मिला, सभी 12 पैरामीटर्स की सटीक जांच कर सकती है।
भिवानी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले भाजपा सरकार में राम राज आया, हिंदुत्व के विपक्ष में चलती है कांग्रेस। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली हिटलर के बाद नेतन्याहू सबसे बड़े आतंकी, नसरल्लाह को शहीद बता चुकी, विरोध हुआ तो कहा बीजेपी उनके संघर्ष को नहीं जानती। सुबह सुबह एक्शन में दिल्ली सरकार, सड़कों पर उतरी आतिशी कैबिनेट, दक्षिणी दिल्ली में खुद पहुंची मुख्यमंत्री। निर्मला सीतारमण पर दर्ज नहीं होगी एफआईआर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला का वादा, फ्री बिजली देंगे, मीटर उखाड़ेंगे, महिलाओं को नमक मिर्ची के लिए 1100 रुपए देंगे। मायावती बोली आरक्षण खतरे में। कुल्लू में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन, मस्जिद तोड़ने, घरों दुकानों में विशेष समुदाय के लोगों को बाहर करने पर अड़े प्रदर्शनकारी। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हरियाणा में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी के भगवान अड्डानी, ऑर्डर मिलने पर ईडी सीबीआई भेजकर काम करवाते हैं। अग्निवीर स्कीम, जवानों की पेंशन चोरी का तरीका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के अंबाला जिले की नारायणगढ़ में चुनावी रैली में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अग्निवीर योजना देश के जवानों की पेंशन चोरी का नया तरीका है। अग्निवीर योजना से जवानों की जेब से पेंशन छीना गया है और यह पैसा अडानी की जेब में जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है और लेबल अडानी का लगता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, खेत खत्म हो गए, किसानों को उनकी उपज का सही रेट नहीं मिलता, फिर आप लोग जाते हो सेना की ओर। आप सोचते हो कि यहाँ काम नहीं हुआ तो सेना में जाते हैं, वहाँ सीमा पर खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है और उसे जलाएंगे और वहाँ खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी कहते हैं कि हम वहाँ से आपकी जेब से पैसे निकालेंगे। उन्होंने कहा, ये अग्निवीर योजना नहीं है, आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। जवानों की पेंशन चोरी का यह नया तरीका है। ये सीधी सी बात है, जो सामान्य जवान है उसे पूरी जिंदगी पेंशन दी जाएगी, लेकिन जिसे अग्निवीर नाम दिया गया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी, यानी उसके जेब से पैसा छीन गया है। ये पैसा कहाँ गया? सरकार पर हमला करते हुए कहा, ये पैसा गया अडानी की जेब में। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए और देखिए, अडानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, इनका इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पर अडानी की कंपनी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है तो उस पर लेबल लगता है अडानी। फिर देश की सेना अडानी से ये हथियार खरीदती है, मार्जिन अडानी बनाते हैं, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी के मार्केटिंग में चला जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा की सरकार पहला कदम है, यहाँ हरियाणा की सरकार आएगी तो यहाँ बदलाव आएगा, लेकिन जब दिल्ली में सरकार आएगी मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि गरीबों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और उनकी जेब से कितना पैसा निकल रहा है, और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जहाँ भी मौका मिला, जो भी देश को चलाते हैं, खून पसीने से देश को चलाते हैं, उनका खाता देखूंगा कि उनका पैसा कहाँ है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी और परिवर्तन लाएगी। यूपी में भारी बारिश के बाद तेज धूप, बिहार की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। बिहार, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज बारिश देखने को मिल रही है। उधर पहाड़ों में भारी बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। इधर बिहार, गुजरात में कई नदियां उफान पर है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर अभी थम गया है। आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। बारिश न होने से शहर के तापमान में फिर वृद्धि होने लगी है। हालांकि अभी सुबह शाम का मौसम सुहावना बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को बादल छाए रहे। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर थम गया है। बीते कई दिनों से शहर में बारिश नहीं हो रही है। बारिश की कमी के कारण या उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली में मानो अब मानसून की विदाई हो गई है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 घंटों के लिए राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और टोंक में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के 3 दिन बाद आज मौसम साफ है। सूरज की तेज चमक से उमस बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सामान्य तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शाम 5:30 बजे आर्द्रता 66% रही। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। पिछले
पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि से कई शहरों में तेज बारिश दर्ज की गई। देश में 2020 की अपेक्षा करते इस वर्ष 8% बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे देश में 1 जून से 29 सितंबर के बीच औसत बारिश 932.2 मिमी रही, जबकि दीर्घावर्ती औसत 865 मिमी है। इस प्रकार यह सामान्य से 7.8% अधिक है। साल 2020 के बाद यह सबसे अच्छा मानसून रहा है। खासकर पिछले साल सामान्य से कम बारिश के कारण जलाशयों में पानी की कमी इस बार दूर हो गई है। देश में इस साल मानसून में सामान्य से लगभग 8% अधिक बारिश हुई। एक तरफ जहां उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, वहीं पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। केरल में भारी बारिश से और समुद्री लहरों की वजह से मछुआरों को समुद्र में जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है, क्योंकि 30 सितंबर तक केरल लक्षद्वीप तटों पर तूफानी मौसम रहने की संभावना थी। हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। केरल में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर तक राज्य के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने रविवार को एक बयान में कहा कि आने वाले दिनों में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक बारिश होने का अनुमान है। 30 सितंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर में येलो अलर्ट है। वहीं 1 अक्टूबर को पथानामथिट्टा, एर्नाकुलम भारी बारिश से विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ गया। अधिकारियों के मुताबिक शहर में महज 2 घंटे में 76 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। विश्वामित्री नदी और अजवा झील में जलस्तर बढ़ने से स्थानीय प्रशासन चिंतित है, जो लगभग 1 महीने पहले आई बाढ़ की याद दिलाता है, जब हजारों लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। विश्वामित्री नदी 20.30 फीट पर बह रही है, जो खतरे के निशान से 25 फुट से कम है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वे बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सीतामढ़ी जिले के मदकोल गांव में बागमती नदी के तटबंध में रविवार को जहां दरार की खबर आई, वहीं पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर पानी के अत्यधिक दबाव के कारण बगहा एक प्रखंड में नदी के बाएं किनारे पर स्थित तटबंध शाम 4:50 पर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे बाढ़ का पानी पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी प्रवेश कर गया। इससे वहां के वन्य जीवों को खतरा उत्पन्न हो गया है। बिहार में रविवार को भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी रही। कई स्थानों पर नदियों के तटबंध टूट गए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसका असर भारत नेपाल सीमा से लगते जिलों पर सबसे अधिक पड़ा है।